ह्यूमन डिजीज मानव रोग। आज हम लोग मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। यह जो रोग है 3 प्रकार का होता है, जैसे साधारण संक्रामक रोग, रक्त संचरण रोग और लैंगिक संपर्क रोग। अब हम एक एक करके इन सबों को देखेंगे। अब साधारण संक्रामक रोग में जो संक्रमण से फैलता है उसमें जीवाणु जन्य जो बैक्टीरिया से फैलने वाले कुछ रोग हैं, जैसे हो गया हैजा, जिसको अंग्रेजी में कॉलरा बोलते हैं, या विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। उसी तरह हो गया डिप्थीरिया, जो कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से फैलता है। क्षय रोग हो गया ट्यूबरक्लोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। उसी तरह से काली खांसी वूपिंग कफ, जो बोर्डिटेला पर्टुसिस से फैलता है। टाइफाइड हो गया, जो साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से फैलता है। टेटनस, यह क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई नामक बैक्टीरिया से फैलता है। उसी तरह से प्लेग हो गया, जो पास्चुरेल्ला पेस्टिस, इसको पास्चुरेल्ला पेस्टिस भी बोलते हैं, और यह बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु से फैलता है। अब हम लोग जानेंगे कुछ विषाणु से फैलने वाला जो रोग होता है उसको विषाणु जनित रोग कहते हैं। वायरस जनित रोग, इसको अंग्रेजी में वायरस भी बोलते हैं। अभी फैला था ना कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से, उसी तरह से इससे पहले भी बहुत वायरस सब आया था। उसमें से वो है चिकन पॉक्स। ये छोटी माता बड़ी माता जो होता है, गांव देहात में न बोलते हैं, छोटी माता हो गया, बड़ी माता हो गया, रे बुड़बका सब, वो कोनो देवी देवता से थोड़ी फैलल है, वो तो एगो वायरस है, चिकन पॉक्स नामक वायरस है। यही फैलता है चिकन पॉक्स, बीमारी के नाम है। यही फैलता है बर्सीलेला वायरस से। उसी तरह से हो गया रूबेला, जो मरवैली वायरस से फैलता है, जिसको खसरा कहते हैं। उसी तरह से पोलियो में न लांगर सब हो जाता था, बच्चा सब पोलियो मार देता था न, गांव देहात में कहता है कि पोलियो मार दिया है। तो क्या है, वो विषाणु से फैलने वाला रोग है, जो फैले हुआ है किससे, पोलियो नामक वो वायरस होता है। ये यहाँ पर देखो, पोलियो वायरस से फैलता है, इसको पोलियोमाइटेसिस भी बोलते हैं। उसी तरह रैबीज हो गया, जो रैबीज वायरस से फैलेगा। स्मॉल पॉक्स हो गया, जो वेरियोला वायरस से फैलेगा। अब हो गया प्रोटोजोआ जनित कुछ रोग सब होता है, जैसे मलेरिया हो गया, ये फैलता है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, उससे फैलता है। उसी तरह अमीबियासिस हो गया, ये एंटी अमीबा से फैलता है। उसी तरह कृमि जन्य कुछ रोग सब है, उसके बारे में जान लेते हैं। फाइलियोराइसिस है, यह भी जिसको फाइलेरिया बोलते हैं। उसी तरह टेनियसिस टेपवर्म टीनिया सोलोमियम से फैलता है। उसी तरह से स्कोरियसिस लुब्रिकाइड्स नामक कृमि से यह फैलता है। अब हम जानेंगे रक्त संचरण से फैलने वाला कुछ रोग सब है, जैसे एड्स है, जिसको बोलते हैं, यह जो होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी नामक वायरस होता है, उससे फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म तुम लोग जानबे करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। उसी तरह हेपेटाइटिस होता है, वो हेपेटाइटिस नामक वायरस से फैलता है। इसमें बहुत से प्रकार सब होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, तो सब वायरस से फैलता है। और अलग अलग प्रकार के वायरस बनाया जाता है लैब में, फिर उसको फैलाया जाता है, फिर दवाई दुकानदार वाला सब खूब बेचता है अपना वैक्सीन। अब है कुछ लैंगिक संपर्क रोग।
जैसे हो गया गोनोरिया, हो गया ये निसेरिया गोनोरिया नामक से फैलता है। उसी तरह हो गया सिल्फिलिस, हो गया ट्रेपोनेमा पैलेडियम नामक जीवाणु से फैलता है। जेनिटल हर्पिस हो गया, हर्पिस वायरस से फैलता है। टाइकोमोनियासिस हो गया जो टाइकोमोनास वेजिनालस नामक वायरस से फैलता है। अच्छा, ये मानव रोग कहते किसको है, ये समझ में आया? ये है कि शरीर के किसी भी अंग या तंत्र में जब सामान्य कार्य तथा कार्यकी न हो रहा हो तो हम उसे डिजीज कहते हैं। मतलब कि अगर तुम्हारा ये अंग प्रत्यंग सब है अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ रोग आ गया है। और उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। उसी तरह वह जीव जो रोग उत्पन्न करता है उसको रोगाणु, अंग्रेजी में इसको जर्म सब पैथोजिन्स कहते हैं। अब कुछ बीमारी सब है उसके बारे में जानकारी ले लो। जैसे प्लेग हो गया, ये सब नामी बीमारी सब पहले जमाना में बहुत पहले हुआ करता था। अब ये सब जो है ना, इतने वायरस, इतने वैक्सीन सब लोग सबके भोकाया ना कि सब वायरस भाग गया डरे। जैसे प्लेग है, ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक एगो जीवाणु होता है, उसी से ये फैलता था, उसी से होता है। लेकिन फैलता जो है ना, इसका वाहक जो है ना, वो चूहा की लहड़ी सब जो होता है घर में जो रहता है उसके कारण ये फैलता था। इसमें क्या होता है कि जो मानव शरीर का जो लाल रक्त कण जो होता है उसका निर्माण करना बंद कर देता है। इसके उपचार के लिए सल्फा ड्रग्स एवं स्टेप्टोमाइसिन दवा दिया जाता है। उसी तरह से वो था ट्यूबरकुलोसिस। क्या था? ट्यूबरकुलोसिस, देखो ट्यूबरकुलोसिस, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षय रोग या टीबी कहते हैं। सब कोई सुना होगा इसका नाम। ये भी एगो संक्रामक रोग है और इसको फैलाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एगो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसी से ये पलता है। इसको यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। ये जो है खांसी, थूक, भोजन, वायु संपर्क इत्यादि से भी फैलता है। इसके बचाव के लिए बीसीजी, बैसिलस कालमेटीग्यूरेन का टीका लगाया जाता है। इसके इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। उसी तरह से एगो है पोलियोमाइलेटिस, जिसको हमको पोलियो कहते हैं, पोलियोमाइलेटिस। यह पोलियो विषाणु के कारण होने वाला रोग है और ये जो है मेनली जल से फैलता है। प्रदूषित गंदा जल पी लेगा तो फैल जाएगा। और इस रोग से ग्रसित लोग के हाथ पैर जो है ना निष्क्रिय, सूख नहीं जाता हाथ पैर, उसी वैसा ही हो जाता है। पहले जमाना में ज्यादा होता था, अब तो ये लगभग खत्म कर दिया गया। इतने ना वैक्सीन भोकाया लड़का आदमी सबके ना, ये वायरस ही भागिए गया। एगो दूगो अभी आ जाता है कभी कभी। और इसके बचाव के लिए है ना पोलियो का टीका जन्म के कुछ समय बाद बचवा सबको लगा दिया जाता है। इसको बोलते हैं शाक टीके, शॉक वैक्सीन, जिसकी खोज शाक नामक वैज्ञानिक जो था उसने किया था और यह इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। यह जो है शाक वैक्सीन जो है जन्म के 6 माह बाद लगाई जाती है। एल्बर्ट सेविन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया।
पहले जो था ये सुइया दिया जाता था, लेकिन उसके बाद में ड्रॉप आजकल नहीं देखता है, गांव सब में घूमते रहता है ड्रॉप लेके, पोलियो के ड्रॉप पी को बच्चा हुए है, ड्रॉप पिलाया जाता है। ये जो है एल्बर्ट सेबिन नामक वैज्ञानिक खोज लेता है, इसको याद रखना। वैक्सीन का जो है खोज, मुख से लेने वाली वैक्सीन का खोज जो है कौन किया था? तो एल्बर्ट सेबिन, और 1957 में इसका खोज हुआ था। और इंडिया के बारे में तुम जान लो, 2013 में जो है ना भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। मतलब कि अब 2013 के बाद अभी को पोलियो वाला बच्चा सब तुमको दिखाई नहीं पड़े, माने ओकरा बाद जो जन्म ले ले उ सब, और जो पहले जन्म ले ले उसमें एगो दूगो तुमको मिल जाएगा पोलियो ग्रसित। उसी तरह से एगो बीमारी है टाइफाइड, इसमें बुखार उखार आ जाता है, इसको आंख का बुखार भी कहते हैं। और ये जो है साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से, जीवाणु से होता है। ये भी जो है गंदे पानी से फैलता है, और इसका जो बचाव है वो एगो टीएबी नामक टीका लगाया जाता है, तथा व्यक्ति को जो है क्लोरोमाइसिटिन नामक प्रतिजैविक दवा दिया जाता है। अब आ गया ये सब पुराना बीमारी सब है, सब लगभग माने खत्मे हो गया है। कुछ लोग सब तो हो जाता है, गांव देहात में गरीब सब है ना, या फिर शहरों में जो गरीब है जिसके पास जनरली कुपोषण का शिकार है, खाना पीना का कमी है, ऐसे लोगों सबको अब प्रतिरक्षा शक्ति रहबे नहीं करेगा शरीर में, तो बीमारी फैलबे नहीं करेगा। और गंदगी रहेगा तो उससे भी बीमारी फैलता है। तो ये सब जो बीमारी है ये सब पहले काफी हुआ करता था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये सब खत्म हो रहा है, मतलब होता है थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और उसी तरह से हैजा है, पहले तो हैजा से गांव के गांव खत्म हो गया था, कोई एक समय था एगो गांव में जो हैजा फैलता था तो पूरा गांव साफ। लेकिन बाद में वैज्ञानिक सब खोज किया, वही सब अपना खोजा, वैक्सीन बनाया, दवा बनाया, एकर उन्मूलन हैजा के भगाइए दिया धरती पर से। अभी दूसर ग्रह पर कहीं फैल रहा होगा। हैजा कोलेरिया यह एक प्रकार का संक्रमण रोग है जो विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह पूर्णतः प्रदूषित जल के उपयोग एवं मक्खियों द्वारा होता है। न पहले मिठाई के दुकान पर मक्खी सब भिनभिनाता था, अब केकरो हैजा हो गया, अब जाके पैखाना कर दिया, अब वही पर वो मक्खी बैठ गया, अब वहां से ऊपर जीवाणु लेके चल गया, मिठाई पर डाल दिया। अब लोग सबको पहले से मालूम नहीं था, वो जाके वो मिठाई खरीद के खा लेता था, अब ओकरो हैजा हो जाता था, अब ओकरा हैजा होता था, वो घरे आता था, अब सबको फैला देता था। तो ये सब पहले जमाना के बात सब है, अब ये खत्म है, एक ऐसा ऐसा दवा सब बन गया है कि सब खत्म। उसी तरह से वो है डिप्थीरिया, यह रोग जो है कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। यह अधिकांश 3 से 5 वर्ष के बच्चों को होता है। इस रोग से श्वसन प्रक्रिया बाधित होती है और इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके लिए ना बच्चा के एंटी सीरम दिया जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। वर्तमान समय में इस रोग से बचने के लिए डीपीटी नामक एगो टीका दिया जाता है। अब तो सब बीमारी के टीके बन रहा है, बीमारी आया और टीका का खोज करो और लगा दो। डीपीटी का टीका टिटनेस एवं कुकर खांसी नामक रोगों के लिए भी लगाया जाता है। इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना।